आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार। देखिए, इस प्रश्न में कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन इस प्रकार से हैं कि प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। अब बारी बारी से इन कथनों पर विचार करते हैं और इसके लिए विकल्प हमारे पास नीचे दिया गया है। अब देखिए, पहला जो कथन यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। तो धन पूर्णांक का अगर हम कथन एक के अनुसार अगर हम धन पूर्णांक का उदाहरण लिखें तो धन पूर्णांक होता है 1, 2, 3, 4, इस तरह से आगे तक की संख्या है। तो हर एक धन पूर्णांक, क्या ये सभी वास्तविक संख्या है? हाँ, तो ये एक वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला कथन है वो सही है कि प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन हमारा सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो दूसरा कथन अगर हम उठाएं तो प्रत्येक वास्तविक संख्याओं में तो हर एक संख्या आ जाती है। जैसे वास्तविक संख्याओं का अगर हम उदाहरण लें तो धनात्मक माइनस ऋणात्मक, इसके बीच की हर एक संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर आपके पास वास्तविक संख्याओं में आ जाएगा 0, 1, 22/7, √5। इस प्रकार से वास्तविक संख्याओं मतलब यहाँ पर प्रत्येक वास्तविक संख्याओं में से कुछ का उदाहरण हम लें तो वास्तविक संख्याओं के लिए अगर हम देखें तो वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आ सकते हैं, यहाँ पे परिमेय तथा अपरिमेय दोनों ही संख्याएं आ जाएगी। तो कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या सिर्फ परिमेय संख्या होगी, जरूरी ऐसा नहीं है। वास्तविक संख्याओं में कुछ अपरिमेय संख्याएं भी आ सकती है। ये सभी वास्तविक संख्याएं होती है जो कि अपरिमेय है। जब ये वास्तविक संख्या अपरिमेय भी हो सकती है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है? तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये विकल्प हमारा, ये कथन गलत है। तीसरे कथन की अगर और हम ध्यान दें तो तीसरा कथन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो पूर्णांक संख्या आ जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक में 1, उसके बाद 0, धनात्मक ऋणात्मक 2, धनात्मक ऋणात्मक 3। इस तरह से ये सारी संख्याएं क्या है, एक पूर्णांक संख्या है और ये वास्तविक भी है, वास्तविक भी है। तो इस प्रकार से तीसरा कथन हमारा सही है। चौथे कथन पे अगर हम विचार करें तो चौथा कथन में कहा जा रहा है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या जरूर होगी, लेकिन प्रत्येक वास्तविक एक परिमेय नहीं हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो प्रत्येक परिमेय संख्या, कुछ परिमेय संख्या जैसे 3/4, 1/3, उसके बाद आपके पास इस तरह की जो संख्याएं हैं ये वास्तविक भी है और ये परिमेय भी है। तो हमारे पास जो ये कथन है, चौथा कथन कथन ये कथन भी सही है। प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो परिमेय प्रत्येक परिमेय एक वास्तविक संख्या है, ये सही है। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या भी एक वास्तविक संख्या है। और ये तीसरा कर है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या जरूरी नहीं है कि है। और पहला जो हमारे पास कथन था वो था प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, धन पूर्णांक भी वास्तविक संख्याएं होती है। तो इसमें से उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इनमें से कौन कौन से सही है? 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4 हमारे पास विकल्प 2 को संतुष्ट कर रहा है। तो विकल्प 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।